Hello students, welcome in Mathematical Institute of Study by Professor S.K. Sinha. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, MIS चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं फिर अपने प्रीवियस लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्ट्रेट लाइन से कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, विदाउट टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द topic point of intersection of two straight line. But before starting these questions, first of all subscribe my channel and press the bell icon ताकि आपको मेरे हर एक लेक्चर की अपडेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलती रहे। मैं एस के सिन्हा MIS चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज कुछ नया करते हैं। आइए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of the lines 2x minus y plus 2 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 1 is equal to 0। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे हमने पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं कि पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन, यानी कि बड़ा सिंपल है। यहाँ पे अगर हम दोनों लाइन में क्रॉस मल्टीप्लाई फार्मूला यूज करें तो हम यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए, सो नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. The given lines are टू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी नंबर 1 लाइन। एंड सेकेंड इज 3x प्लस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये है स्टूडेंट्स आपकी नंबर 2। ओके, नाउ solving equation number 1 and equation number 2, then we have solving 1 and 2। यहां लिखिए स्टूडेंट्स, यहां पे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। देन वी हैव, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल x, इसको एज इट इज रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 11 माइनस 4 इज इक्वल टू y। अब मिड को हम यहाँ पे एज इट इज एंड मल्टीप्लाई 6 प्लस 22 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 प्लस 3। ओके, सो हेयर नाउ दिस इंप्लाई दैट x बाय 7 इज इक्वल टू y बाय 28 is equal to 1 by 7. Okay, so this implies that x is equal to 1 and y is equal to 4. देखिए स्टूडेंट्स, ठीक है। Hence the point of intersection, the point of intersection of the given lines are, ये जो आपको लाइन गिवन है, hence the point of intersection of the given lines are 1 and 4. This is your answer, 1 and 4. देखिए स्टूडेंट्स, okay, so your question number 1 complete. Okay, now we will start question number 2. Find the coordinates। देखिए स्टूडेंट्स, और क्वेश्चन नंबर 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बहुत बार डिफरेंट बोर्ड में, डिफरेंट यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चन को। नाउ सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3, 13 ऑन द लाइन 2x plus 3y minus 32 is equal to 0। दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफर, थोड़ा सा अलग है अदर क्वेश्चन से, कि यहाँ पे जो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3, 13 ऑन द लाइन 2x plus 3y minus 32 इज इक्वल टू 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, द गिवन लाइन इज
2x प्लस 3y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इक्वेशन ऑफ एनी लाइन perpendicular to the given line is 3x minus 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। इसको ले लिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी लाइन है परपेंडिकुलर है तो जहां प्लस है ये माइनस हो जाएगा और ये 3/2 इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3x minus 2y प्लस के इज इक्वल टू 0। ओके, सिंस the line passes through the point 3 and 13। ठीक है स्टूडेंट्स, therefore 3 यहां पुट करते हैं, 3 into 3 minus 2 into 13 plus k is equal to 0। this imply that 9 minus 26 plus k is equal to 0 and this imply that k is equal to minus 17, k is equal to 17। ठीक है स्टूडेंट्स, तो k की जो वैल्यू आई है आपके पास। नाउ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 द इक्वेशन ऑफ ए लाइन through the point 313 and perpendicular to equation number 1 is, देखिए स्टूडेंट्स, 3x minus 2y ओके प्लस 17 इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, 3 है। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 ओके द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू द पॉइंट 3 and 13 and perpendicular to equation number 1 okay is 3x minus 2y plus 17 is equal to 0। this is your equation number 3। okay, so the required equation, so the required foot of the perpendicular is the point of intersection of lines equation number 1 and equation number 3। ओके, तो स्टूडेंट्स सॉल्विंग इक्वेशन नंबर, अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 1 and solving equation number 1 and 3, then we have, take students, 2x plus 3y minus 32 is equal to 0 और इक्वेशन नंबर 3 है आपकी 3x minus 2y plus 17 is equal to 0 by cross multiplication। ठीक है ना, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए नाउ x डिवाइड बाय 51 माइनस 64 इज इक्वल टू y। ओके, तो y डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे माइनस 69 96 और माइनस 34। ठीक है ना, एंड
इन द सेम वे -4 -9, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा, नाउ दिस इंप्लाई दैट x डिवाइड बाय, ये देखिए क्या हो गया यहाँ पे, -13 इज इक्वल टू y डिवाइड बाय 130 माइनस and 1 upon -13, and this imply that what is your x? X is equal to 1 and y is equal to 10, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सो hence the required foot of the perpendicular is 1 and 10. This is your answer. देखिए स्टूडेंट्स, this is your answer. So your question number 2 is also complete. Okay. तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। ओके, तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं। ओके, और इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जो भी आपको प्रॉब्लम है, और मैं आपकी प्रॉब्लम जरूर से जरूर सॉल्व करूँगा, डेफिनेटली। ओके, तो स्टूडेंट्स बताइए मेरा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक और कमेंट करना मत भूलिए, ताकि मैं इसी तरह से आपके लिए कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल थ्योरम्स इसी तरह से कंटिन्यू लेकर के आता रहूँ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।